सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन पहला, चलिए कॉइन को थ्रो किया है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालनी है। कॉइन को थ्रो किया है तो क्या क्या आ सकता है उसके फेस के ऊपर, उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। अगर किसी कॉइन को आप थ्रो करते हो तो एक तो उसके ऊपर हेड आ सकता है या फिर उसके ऊपर टेल आ सकता है। ये हो गया उसका पूरा सैंपल स्पेस। और रिक्वायर्ड इवेंट मतलब हमको चाहिए क्या, ओनली हेड, तो उसका सेट इतना ही है, यानी ये हमें रिक्वायर्ड है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस आर 2 and number of elements in the event are 1, and as we know probability is number of elements in E divided by total number of possible outcomes, yani number of elements in sample space. So it is 1 divided by 2, so probability is 1 by 2 or 0.5. दूसरा देखो, 2 unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at most 1 head? इस वर्ड को ठीक से देख लो। सबसे पहले तो 2 कॉइन को टॉस किया है तो सैंपल स्पेस आपका क्या आता है, मतलब 2 कॉइन है, यानी कि आपके पास इधर हेड इधर हेड इधर हेड इधर टेल, ऐसा कुछ भी आ सकता है। यानी दोनों कॉइन के ऊपर हेड या फिर दोनों कॉइन के ऊपर टेल, या फिर पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ सकता है। ये अनबायस्ड कॉइन्स है, इसीलिए एट मोस्ट 1 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड चाहिए, यानी एक तो एक हो सकता है या फिर 0 हेड, एक से ज़्यादा नहीं। यानी ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा हेड है। So the number of elements in S are 1, 2, 3, 4 and required number of events are 3. Therefore probability is n of E divided by n of S, that is 3 divided by 4, या फिर डेसिमल फ्रैक्शन में 0.75। इसे पढ़ो। दिस इज 3। तो किसी डाइस को आपको डाई को टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। डाई को टॉस करने के बाद क्या क्या आ सकता है उसके फेस के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है, एक 3 है और दूसरा 6 है। हमको चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट स्पेस यानी कि रिक्वायर्ड इवेंट्स 2 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 1/3। उसके बाद इसे पढ़ो। ओके, साइमल्टेनियसली थ्रो किए हैं 2 डाइस, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वी विल गेट द समेशन
या फिर टोटल मोर देन 7, दो डाइस को थ्रो करने के बाद क्या क्या आता है आपको पता है। एक के ऊपर एक सैंपल स्पेस लिख रहा हूं मैं, दूसरे के ऊपर भी एक, फिर एक, दो, एंड सो ऑन। पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर 6 आ सकता है। फिर पहले के ऊपर 2, दूसरे पर 1, या फिर पहले पर 2, दूसरे पर भी 2, एंड सो ऑन। पहले पर 2, दूसरे पर 6, ऐसे ही करके पहले पर 3, 4, 5, पहले पर 6, दूसरे पर 1, पहले पर 6, दूसरे पर 2, और फाइनली पहले पर 6, दूसरे पर भी 6। ये आपका टोटल सैंपल स्पेस है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर है उनका समेशन ग्रेटर देन 7 चाहिए। यानी क्या क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 7, पहले पर 1, दूसरे पर 6। दूसरा क्या हो सकता है, पहले पर 2, दूसरे पर 4 भी चलेगा। ग्रेटर देन 7 बोला है ना, नॉट इक्वल टू 7। मोर देन 7 है तो ये नहीं चलेगा। दूसरे पर 2 है तो पहले पर 2 है तो दूसरे पर 6 चलेगा, क्योंकि दूसरे पर 1 भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी नहीं चलेगा 2,5, क्योंकि ये ग्रेटर देन 7 नहीं है। पहले पर 2 हो गया, फिर पहले पर 3, दूसरे पर 6 भी चलेगा और 5 भी चलेगा, लेकिन 4 नहीं चलेगा क्योंकि ये 7 हो जाएगा। हमें ग्रेटर देन 7 चाहिए, याद रखना है, ग्रेटर देन 7। फिर पहले पर 4, दूसरे पर 6, 5, 4 चलेंगे। फिर पहले पर 3, दूसरे पर 6, 5, 4, नहीं, अब इसके आगे नहीं, 6, 5, 4 भी नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 7 चाहिए समेशन। फिर पहले पर 2, दूसरे पर 6 चलेगा। ओके, क्या हो गया, उल्टा, पहले पर 2, फिर पहले पर 3, पहले पर 4, अब पहले पर 5, तो 6, 5, 4 भी चलेगा और 3 भी चलेगा। अब पहले डाइस पर 6 गिरेगा, दूसरे पर 6 चलेगा, 5 चलेगा, 4 चलेगा, 2 भी चलेगा। 2 चलेगा ना, तो 3 चलेगा कि नहीं, 3 भी चलेगा। तो कितने हो रहे कॉम्बिनेशंस इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स है आपके 15, एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस होते हैं 36। सो आपकी प्रोबेबिलिटी आती है 15 डिवाइडेड बाय 36, या फिर 5/12। इसको रिड्यूस करके यही आता है, इसे पढ़ लो। तो एक आपके पास बैग है, उस बैग में वाइट कलर के 6 है और ब्लैक कलर के 4 बॉल्स हैं। अब इनमें से 2 बॉल्स को रैंडमली उठाया गया है और हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी, सो दैट दोनों बॉल सेम कलर के हो। प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेज। अब टोटल बॉल्स तो है आपके 10, तो 10 में से 2 को उठाना है, यानी कॉम्बिनेशन है ये, राइट। तो ये हो गया आपका 10,
ये हो गए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज n ऑफ s. सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल. तो ये बनता है, आपको पता ही है, अब 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2. तो ये आएगा आपका 2 5 ज़ा 10 45. अब आपको चाहिए n ऑफ e. एक्चुअली आपको क्या चल सकता है इसमें, एक तो दोनों वाइट चल सकते हैं या फिर दोनों ब्लैक भी चल सकते हैं. दोनों वाइट मतलब इन 6 में से 2 को उठाना है, या फिर मतलब प्लस ये भी चलेगा या फिर और ये भी चलेगा, मतलब प्लस इस 4 में से 2 आए तो भी चलेगा. तो ये हो जाता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 15. और ये होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 6. सो दोनों का समेशन बनेगा आपका 21. सो प्रोबेबिलिटी आपकी आती है, ये है n ऑफ s और ये है n ऑफ e. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज n of e which is 21 divided by n of s which is 45. काम खत्म. को इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है. 3 7 ज़ा 21, 3 15 ज़ा 45, 7 by 15. दिस इज द प्रोबेबिलिटी.